हेलो मेरे प्यारे बच्चे, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो आज हम करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज कैनिज़ारो रिएक्शन। इसके बाद कुछ मिक्स रिएक्शंस कराऊंगा मैं आज के ही लेक्चर में, देन ये एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हो जाएगा फिनिश। इसके बाद करेंगे हम एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, दैट इज बेंजल्डिहाइड और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अभी 3-4 लेक्चर का बचा है चैप्टर, तो आप परेशान मत हो बिल्कुल भी, बहुत जल्दी से करा दूंगा मैं। फिर उसके बाद एमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स। तो चलो करते हैं स्टार्ट। कैनिज़ारो रिएक्शन, वैसे लास्ट रिएक्शन मैंने कराई थी एल्डोल कंडेंसेशन, बहुत ही अच्छा आपका रेस्पॉन्स रहा उस पर। ऐसे ही प्यार करते रहो। कैनिज़ारो रिएक्शन, तो एल्डोल में मैंने एक चीज बताई थी आपको, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर भी टर्म्स आएगी अल्फा हाइड्रोजन। तो एल्डोल में मैंने बोला था दोज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विच कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, मतलब वहाँ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा दिस मीन्स एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी वहाँ पर। और अगर अल्फा हाइड्रोजन हो एब्सेंट तो वहाँ पर होगी कैनिज़ारो रिएक्शन। तो कैनिज़ारो रिएक्शन क्या है? दोज एल्डिहाइड्स, पहली बात तो ये एल्डिहाइड्स देते हैं ओनली, कीटोन देंगे नहीं ये वाली रिएक्शन। दोज एल्डिहाइड्स विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन ऑन अल्फा कार्बन एटम reacts with concentrated NaOH to give an oxidized and a reduced product, a reduced product। तो जब वे एल्डिहाइड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो और उनकी रिएक्शन आप कंसंट्रेटेड NaOH से करोगे तो एक ऑक्सीडाइज और एक रिड्यूस्ड प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। दिस रिएक्शन is the type of redox reaction। तो ये redox reaction का एक टाइप है। अब redox reaction तो 4 टाइप की होती है, decomposition, displacement, combination। लेकिन ये कौन सी रिएक्शन है? ये है disproportionation, जो 4th टाइप की है। So this reaction is a disproportionation रिएक्शन। ये सब एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। ये जो वर्ड लिख रहा हूँ ना, डिस्प्रोपोर्शनेशन है, रिडॉक्स है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, इसमें ये सारे पॉइंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज और सेम मॉलिक्यूल रिड्यूस्ड हो। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी होती है? Those in which same molecule oxidized and reduced। चलो अभी से करके दिखाता हूं, पहले इतना नोट करो आप कैनिज़ारो रिएक्शन में।
चलो, अब जो कैनिज़ारो रिएक्शन है ये भी हमारी एल्डोल की तरह 3 होती है। जैसे मैंने बताया था सेल्फ एल्डोल, तो यहाँ पे एक रिएक्शन होती है सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन। दूसरी मैंने वहाँ बताई थी क्रॉस एल्डोल, तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसी होती है दूसरी क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। और थर्ड होती है इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन, ये 3 रिएक्शन है। तो पहले बताता हूँ मैं आपको सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन। तो सेल्फ कैनिज़ारो व्हेन both the molecules are सेम, अगर दोनों मोलिक्यूल्स सेम हो, मतलब when same aldehyde molecules heated with concentrated NaOH, यहाँ पर पहचान ये है कि एल्डोल में तो है डाइल्यूट NaOH लिखा होता है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लिखा होता है, या यहाँ पर 50% NaOH भी लिखा होता है, ठीक है। और KOH भी लिखा हो सकता है, जरूरी नहीं है NaOH हो, KOH भी हो सकता है, ठीक है। देन सेल्फ कैनिज़ारो टेक्स प्लेस। अब देखो, क्या ये वाला सब्सटेंस कैनिज़ारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा? इसका नाम है इथेनॉल। बताओ यस और नो, इथेनॉल गिव कैनिज़ारो रिएक्शन और नोट? तो इथेनॉल देखो, यहाँ पर ये है फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा, ये देगा एल्डोल, कैनिज़ारो नहीं देगा, ठीक है। एल्डोल देगा, कैनिज़ारो नहीं देगा। क्या ये कैनिज़ारो रिएक्शन देगा? नहीं देगा। क्यों? अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। क्या ये कैनिज़ारो रिएक्शन देगा? यस, क्योंकि ये अल्फा कार्बन और इस पर अल्फा हाइड्रोजन एक भी नहीं है, तीनों कार्बन है इसके साथ, तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। ये है फॉर्मेल्डिहाइड, क्या ये कैनिज़ारो रिएक्शन देगा? यस। क्यों? अल्फा कार्बन नहीं है इस पे, फंक्शनल ग्रुप है और उसके साथ हाइड्रोजन है, तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। ये है बेंज़ल्डिहाइड, क्या ये कैनिज़ारो रिएक्शन देगा? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कैनिज़ारो रिएक्शन देगा? यस, ये कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के साथ कुछ भी नहीं है, केवल कार्बन ही बॉन्डेड है, हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। तो सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन में देखो अब क्या होता है। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड, इसको हीट करो NaOH के साथ, तो कैनिज़ारो रिएक्शन होगी, ठीक है। तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे हमें, एक मॉलिक्यूल तो हो जाएगा रिड्यूस्ड, तो यहाँ पर एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल जब रिड्यूस हो जाएगा तो ये बना देगा सेम कार्बन का अल्कोहल। तो इसकी ये भी पहचान है कि अगर कैनिज़ारो रिएक्शन होगी तो कैनिज़ारो रिएक्शन में एक तो बनेगा अल्कोहल एल्डिहाइड से रिड्यूस होके, साथ में बनेगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड,
क्योंकि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये प्रोडक्ट है इस रिएक्शन के। तो ये हो गया अल्कोहल, मीथेनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, ये हो गया तुम्हारा सोडियम फॉर्मेट। चलो इसका बताओ, ये है बेंजेल्डिहाइड। इसको हीट करो NaH के साथ, कंसंट्रेटेड NaH के साथ, प्रोडक्ट बनाओ। तो एक इसका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बन जाएगा, एक रिड्यूस प्रोडक्ट बन जाएगा। तो एल्डिहाइड का रिड्यूस बनेगा अल्कोहल। तो जहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है वहां बन जाएगा RCHO की जगह पर आ जाएगा CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल इसका नाम है, बेंजाइल अल्कोहल। दूसरा बनेगा इसका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, ये हो गया इसका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, इसका नाम है सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। तो ये हो गई सेल्फ कैनिजारो, सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सेम मॉलिक्यूल रिड्यूस्ड। अब जैसे मैं एक और दे रहा हूं, इसको बताओ कंप्लीट करके। तो मेरे प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड का कर दो रिड्यूस, सेम मॉलिक्यूल का रिड्यूस, और एल्डिहाइड को कर दो ऑक्सीडाइज्ड, सेम मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर दो। तो ये है हमारी कैनिजारो रिएक्शन। तो कोई भी कंपाउंड हो, कैनिजारो रिएक्शन में बहुत ज्यादा सिंपल है, एक अल्कोहल बनाना है, एक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। इसकी रिएक्शन करो KOH के साथ। तो जब KOH के साथ रिएक्शन करोगे, इसकी हीट करोगे इसे, तो बिल्कुल सेम इसका एक कंपाउंड रिड्यूस कर दो, CH3 CH2 C CH3 CH3 CH2OH प्लस इसका एक रिड्यूस कर दो, CH3 C CH3 CH3 हो गया, COOK, एक पोटेशियम सॉल्ट बनेगा क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और सोडियम सॉल्ट बनता है। ठीक है, यह है सेल्फ कैनिजारो। अब नंबर 2, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। तो क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन कौन सी होती है? तो क्रॉस कैनिजारो होती है when different aldehydes when different aldehydes heated with concentrated NaOH and QH, then this reaction is called क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। अब अगर मैं डिफरेंट ले लूँ दोनों एल्डिहाइड, जैसे सपोज करो मेरे पास है एक बेंजेल्डिहाइड और एक है फॉर्मेल्डिहाइड, इसको हीट कर दो KOH के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना इसकी एक ट्रिक है, जो लार्जर ग्रुप वाला एल्डिहाइड होता है उसको तो होता है ऑलवेज रिड्यूस्ड,
तो लार्जर ग्रुप रिड्यूस्ड इसकी एक ट्रिक है, और स्मॉलर ग्रुप ऑक्सीडाइज्ड, ये ग्रुप जो स्मॉलर ग्रुप है वो हो जाएगा ऑक्सीडाइज, ये इसकी ट्रिक ही है। अरे जैसे कोई, ये देखो, ये छोटू है, छोटा भाई है, ये मोटू है, मोटा भाई है, तो इसको अपना वेट रिड्यूस करने की जरूरत पड़ेगी, तो इसका हो जाएगा रिडक्शन। तो जब इसका रिडक्शन होगा एल्डिहाइड से, क्या बन जाएगा? अल्कोहल। तो मोटू को रिड्यूस कर देना और छोटू को ऑक्सीडाइज कर देना, ऑक्सीडाइज करूँगा तो फॉर्मेट का सॉल्ट बन जाएगा। तो ये है हमारी क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। तो क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने आपको कैनिज़ारो पढ़ाई थी, सेम क्रॉस कैनिज़ारो है, बस ये बात याद रखना जो लार्जर ग्रुप है उसको रिड्यूस करना है आपको। चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास ये है, इसको हिट कर दो NaOH के साथ। अब बताओ भाई इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? लार्जर ग्रुप, एक हमेशा लार्जर ही होगा और एक हमेशा स्मॉलर ही होगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड का बना दोगे फॉर्मेट, और ये आपका 1 2 3 2 डाइमिथाइल प्रोपिनल का बना दोगे 2 डाइमिथाइल प्रोपिनॉल। मोटू को रिड्यूस कर दो और छोटू को ऑक्सीडाइज कर दो। दिस इज द क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। तो कैनिज़ारो रिएक्शन क्या है? सेम मॉलिक्यूल्स heated with NaOH, one is oxidized, another is reduced. This is Cannizzaro reaction. When different aldehydes heated with NaOH, one molecule is oxidized, second molecule is reduced. This is called cross Cannizzaro. And larger group molecule always reduced and smaller group molecule always oxidized. तो ये ट्रिक है, ट्रिक भी याद रखना इसकी, ठीक है। तीसरी है नंबर 3, इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन। तो इंट्रामोलिकुलर का मतलब होता है विद इन द सेम मॉलिक्यूल। तो अगर सेम मॉलिक्यूल में ऑक्सीडाइज हो रहा हो, सेम मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा हो, तो मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। सो व्हेन कैनिज़ारो रिएक्शन takes place when Cannizzaro reaction takes place within the same molecule, तो this is called intramolecular Cannizzaro reaction। अब देखो जैसे ये है, इसमें 2 एल्डिहाइड ग्रुप है, तो यहाँ पे 2 डिफरेंट एल्डिहाइड की क्या जरूरत है? एक एल्डिहाइड ग्रुप काम कर देगा। इसको हीट करो कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, तो एक एल्डिहाइड ग्रुप इसी मॉलिक्यूल के अंदर रिड्यूस हो जाएगा, CHO का बन जाएगा CH2OH, और दूसरे वाला एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये बन जाएगा COONA। तो ये बन जाएगी आपकी इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन। एक और करके देख लेते हैं, जैसे एक रिएक्शन ये रही, CHO CH2 CHO, इसको KOH के साथ हीट कर दो। तो जब इसे KOH के साथ आप हीट करोगे तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? एक एल्डिहाइड ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में, और दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि KOH है ना यहाँ पर। तो ये हमारी इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों सारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। अब हम करेंगे कुछ मिक्स रिएक्शंस, ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप की रिएक्शन है 2-3, और उसके बाद करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड नेक्स्ट क्लास में, नहीं बेंजील्डिहाइड। मिक्स्ड रिएक्शंस कुछ हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। कौन कौन सी है? 3 रिएक्शन है, जो भी है वैसे करके देखते हैं। नंबर 1, अच्छा, कैनिज़ारो रिएक्शन ओनली एल्डिहाइड के लिए होते हैं, कीटोन के लिए नहीं होती है। दिस रिएक्शन ओनली फॉर एल्डिहाइड,
दिस रिएक्शन इज ओनली फॉर एल्डिहाइड्स, और एल्डोल तक सब एल्डिहाइड और कीटोन सबके लिए। तो मिक्स रिएक्शन नंबर 1, मिक्स रिएक्शन में हाँ चलो करते हैं सबसे पहले हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन तो व्हेन aldehydes and ketones, when aldehyde and ketones treated with PCl5 और PCl3, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? जैम डाइहैलाइड्स आर फॉर्म्ड। जैम डाइहैलाइड्स आर फॉर्म्ड। तो जैम डाइहैलाइड्स वो होते हैं जिसमें हेलोजन सेम कार्बन पे हो, सेम कार्बन पे हेलोजन प्रेजेंट हो, 2 हेलोजन। तो देखो जैसे मेरे पास ये है CH3 CHO, ठीक है, इसकी रिएक्शन कर दो PCl5 से, तो आप क्या काम करोगे? इस ऑक्सीजन को हटाओ यहाँ से, CH3CH Cl और यहाँ बन जाएगा POCl3, ये बन गया जैम डाइहैलाइड। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल रिएक्शन है ये। सपोज करो मैंने ले लिया कीटोन CH3O PCl5। ऑल्दो ये रिएक्शन स्लो होती है, क्यों? क्योंकि कीटोन लेस रिएक्टिव होता है एल्डिहाइड के कंपैरिजन में। तो ये बन जाएगा CH3CH3Cl प्लस POCl3। तो ये 1 रिएक्शन हो गई मिक्स रिएक्शन के अंदर हेलोजिनेशन। इसमें समझाने की कुछ खास जरूरत है नहीं, पता ही है आपको। रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विद NH3, फॉर्मेल्डिहाइड को NH3 के साथ हीट करोगे तो आंसर है यूरोट्रोपिन इज फॉर्म्ड। यूरोट्रोपिन इज फॉर्म्ड। और यूरोट्रोपिन क्या होता है? यूरोट्रोपिन होता है टेट्रा हेक्सा मिथाइलिन टेट्रा एमाइन। इसका फॉर्मूला होता है CH2CN4। यूरोट्रोपिन को मन नेम है यूरोट्रोपिन। तो करते हुए रिएक्शन कैसे होती है इसकी रिएक्शन? तो ये है बेटा मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड, ये है मेरे पास अमोनिया। तो 6 मोल फॉर्मेल्डिहाइड और 4 मोल्स अमोनिया को हीट करेंगे तो ये बन जाएगा CH2 हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन। ठीक है, यूरोट्रोपिन, इसके स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं एग्जाम में कि स्ट्रक्चर बताओ यूरोट्रोपिन की। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है इसकी NCH2 NCH2 NCH2। देखो ध्यान से, हेक्सा मिथाइलिन है तो मिथाइलिन कितने आए हैं यहाँ पर? 1 2 3। टेट्रामाइन है, नाइट्रोजन कितने आए हैं यहाँ पर? 3 आए हैं, 1 2 3। लेकिन अभी 3 बचे हुए हैं अभी, मिथाइलिन और 1 नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन बीच में बना दो और इस नाइट्रोजन के साथ 3 मिथाइलिन और जोड़ दो। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है यूरोट्रोपिन की स्ट्रक्चर। बना लो इसे। भाई गाने वाने नहीं सुना सकता आज, पता नहीं क्या हो रहा है, 7-8 दिन से तबीयत खराब हो रही है। सॉरी यार, बात नहीं कर पाऊंगा आपसे ज्यादा, पढ़ा दो या इतना ही बहुत है। पढ़ लो, बोर मत हो जाना। चलो बेटा नेक्स्ट कर लो एडजस्ट थोड़ा सा। नंबर 3 मिक्स रिएक्शन में नंबर 3 रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद क्लोरोफॉर्म। तो एसीटोन की क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन, आंसर इज
क्लोरीटोन इज फॉर्म्ड, क्लोरीटोन इज फॉर्म्ड, क्लोरीटोन बनेगा भाई। तो एसीटोन ये होता है CH3 COCH3, क्लोरोफॉर्म ये होता है CCl3 CH मतलब CHCl3। तो आपको तो पता ही है, ऑक्सीजन ले जाएगा इसे, हाइड्रोजन को, प्रोटॉन को, तो ये क्या बन जाएगा CH3 CH3, O का बन जाएगा OH। अब ये जो ऑक्सीजन है, सॉरी ये जो कार्बन है, इस पर अटैक करेगा CCl3, तो ये जो बन जाएगा प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट, इसका नाम है क्लोरीटोन। ठीक है, बस लास्ट रिएक्शन, देन दिस इज द फुल स्कोप ऑफ केमिकल रिएक्शन। नंबर 4, रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद H2SO4। इस पे इंपोर्टेंट लगा लो भाई। तो when acetone heated with H2SO4, mesitylene is formed। mesitylene is formed, तो mesitylene बनेगा भाई। देखो कैसे बनेगा mesitylene। तो यह है CH3 COCH3, हीट कर दो भाई H2SO4 के साथ। जब H2SO4 के साथ हीट कर दोगे तो उसके 3 मॉलिक्यूल्स कंडेंस्ड हो जाएंगे। एक तरीके की कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो ये बन जाएगा साइक्लिक कंपाउंड 2,1,3,5 ट्राईमिथाइल बेंजीन, 1,3,5 ट्राईमिथाइल बेंजीन, और इसी को बोलते हैं मेसिटाइलिन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन मैंने आज यहाँ फिनिश्ड कर दिया बिल्कुल। नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा बेंजल्डिहाइड, और वो है पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर, पार्ट 2 बेंजल्डिहाइड। और बेंजल्डिहाइड के बाद मैं कराऊंगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, देन ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश्ड। तो 3-4 क्लास और मेरे प्यारे बच्चों, 3-4 क्लास के बाद ये चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा। एमाइन कराऊंगा, एमाइन थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बायोमोलिक्यूल्स में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।